स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अब तक जो हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था और फिर उससे हमने कैलकुलेट की थी मैग्नेटिक फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी और वो कितनी आई थी बेटा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा आई थी हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या आई थी, फोर्स की वैल्यू आई थी F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा आई थी। क्लियर है? तो अब एक चीज देखो, इसमें जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री होता है ना, तब जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री होता है तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, Q इंटू वी इंटू बी हो जाती है ना। तो फोर्स की वैल्यू ये होगी। तो अगर आप किसकी बात करो बेटा, वर्क डन की बात करो, हम किसकी बात करें, अगर वर्क डन की बात करें तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब वर्क जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है और जो फोर्स लग रही है दैट इज परपेंडिकुलर। मींस अगर आप एफ एस कॉस थीटा की बात करो, एफ एस कॉस 90 की बात करो, तो थीटा इसमें कितना बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ फोर्स जो है वो कितनी है, परपेंडिकुलर है। तो अब एक चीज देखो, मींस उसकी वजह से जो वर्क प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो वर्क डन होगा, है ना। इस जीरो वर्क डन, इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्स जीरो हुई है, इसका मतलब सिर्फ क्या है कि जो वर्क है वो जीरो हुआ है। और हम जानते भी हैं कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है बेटा, कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ना। वर्क किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। मींस अगर हम वर्क को जीरो पुट करें तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आया है। समझ के बात, मींस जब हम इसको, जब कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, तो जो एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, मींस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड अगर वो एंटर कर रहा होता है तो उस केस में हमारे पास जो वर्क डन होता है वो क्या होता है बेटा, जीरो होता है। और वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। मींस काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा होता। मींस जो हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर है ना, काइनेटिक एनर्जी यही होती है, वो उसमें चेंज कोई नहीं आ रहा है। मींस डेल्टा लिख दूं मैं, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा चेंज क्यों हम डेल्टा से अगर रिप्रेजेंट करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी में भी कोई चेंज, मींस इस स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, इसे स्पीड में कोई चेंज नहीं आया। हाँ, वेलोसिटी में जरूर चेंज आया है। मींस ये जो फोर्स लग रही है अब किसके रिस्पेक्ट में लग रही है, ये फोर्स क्या कर रही है, ये फोर्स वेलोसिटी को चेंज कर रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज मतलब देखो, स्पीड तो क्या है, कांस्टेंट ही है। स्पीड क्या है इसके अंदर, कांस्टेंट ही है। स्पीड तो जितनी पहले थी अब भी उतनी है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्योंकि यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, स्पीड को कंसीडर कर रहे होते हैं बेटा, उसका स्क्वायर जो कंसीडर कर रहे हैं, दैट मींस डायरेक्शन को नहीं कर रहे होते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब ये जो फोर्स लग रही है ये क्या कर रही है, स्पीड तो कांस्टेंट रख रही है लेकिन डायरेक्शन क्या कर रही है, कंटिन्यूसली चेंज कर रही है। ठीक है, तो जो ये फोर्स है दैट इज चेंजिंग दी डायरेक्शन, फोर्स चेंजेस दी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर बेटा, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन को क्या करती रहती है, ये फोर्स चेंज करती रहती है। क्लियर बच्चे? तो अब हम ये देखेंगे कि भाई अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है वो एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, चार्ज पार्टिकल किसके अंदर एंटर कर रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है। तो तीन केस अराइज होते हैं यहाँ पे। पहला कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से हमने कंसीडर कर ली कि ये इनवर्ड वाली मैग्नेटिक फील्ड है, और जो चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है ऐसे एंटर कर रहा है। चार्ज पार्टिकल कैसे एंटर कर रहा है, अंदर की तरफ एंटर कर रहा है। तो अंदर की तरफ अगर चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है तो एक बात आपके माइंड में आई होगी कि मैग्नेटिक फील्ड का और वेलोसिटी का, क्योंकि F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा है, ये किस किस के बीच एंगल है, वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल है ना। मींस इस टाइप से ये डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की भी ये डायरेक्शन है, तो एंगल कितना बन गया, जीरो बन गया। तो एंगल जीरो है
तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी। मींस अगर एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है किसके अंदर बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है, और कैसे एंटर कर रहा है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड या एंटी पैरेलल का केस होगा, इन दैट केस आल्सो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो उस केस में भी फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर बच्चे? तो यहां से हमने देखा कि जो नेट फोर्स है वो 0 होगा। मींस व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, कैसे, पैरेलल और एंटी पैरेलल, ठीक है। तो हमारे पास जो फोर्स होगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। अब अगर हम बात करें सेकंड केस की, when charge particle enters in magnetic field at 90 डिग्री एंगल पे क्या कर रहा है, चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा ये। जैसे हमने यहां पे कंसीडर किया कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस टाइप से हमने मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर किया, ठीक है। ये हमारे पास हमने मैग्नेटिक फील्ड लिख दी इस टाइप से। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ है, क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रही है, चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे एंटर करे तो भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना, 90 बना। और अगर वो ऐसे एंटर कर रहा है तो भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। ऐसे एंटर कर रहा है तो भी क्या कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रहा है बेटा, 90 डिग्री बना रहा है। मींस मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और चार्ज पार्टिकल की एंट्री हम इस टाइप से शो कर, ठीक है। चार्ज पार्टिकल ने इस डायरेक्शन में एंट्री की। अब ये एंगल जो बना रहा है वो कितना बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और मोशन इसका ऐसे है, ऐसे। तो ये एंगल कितना बना, 90 डिग्री बना। तो सीधी सी बात है, एंगल 90 डिग्री है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी। तो इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन देखो बेटा, क्योंकि ये किसकी डायरेक्शन है, स्पीड की, वेलोसिटी की डायरेक्शन है हमारे पास, ये वेलोसिटी की हमारे पास ये डायरेक्शन है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो हमें फाइंड आउट करनी है वो किसकी हेल्प से लगाएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मोशन ऐसे, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगेगी वो कहां लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी। मींस यहां कैसे लगेगी, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो ऐसे लगेगी, फोर्स ऐसे लगेगी। लेकिन इसको जाना कहां था, इस टाइप से आगे की तरफ जाना था। तो अब ये ना उस साइड नहीं जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स कैसे लगी, इस टाइप से लगी। तो अब इन दोनों का क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा कुछ। तो रिजल्टेंट हमने ये कंसीडर कर लिया, ठीक है, कि रिजल्टेंट अब इसने क्या कर दिया, ये वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया, इसने चेंज कर दिया। अब हमने ये चीज देखी थी कि ये जो फोर्स है ये क्या करेगी, चेंज दी डायरेक्शन। ये डायरेक्शन को क्या कर रही होती है, सिर्फ चेंज कर रही होती है। इसकी स्पीड क्या रखेगी, कांस्टेंट रखेगी। तो जो यहां स्पीड है वही स्पीड क्या रहेगी बेटा, यहां पे रहेगी। सिर्फ क्या चेंज होती है, इससे डायरेक्शन चेंज होती है। क्लियर है बात? अब हम एक चीज और देखेंगे यहां पे अगर आप मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करो तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ और ये मोशन की तरफ होगी, है ना। मोशन इस डायरेक्शन में है तो ये मोशन की तरफ हो गया। अब देखो अब भी क्या है, ये 90 डिग्री पे है। कहीं आप ये सोचो कि ये ऐसे हो गया तो एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ चेंज हो गया। अब भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे है। ये मोशन ऐसे है और ये ऐसे। तो अभी आप देख रहे हो इसके अंदर कि एंगल कितना है, 90 डिग्री रहेगा। तो मींस ऐसे ये डायरेक्शन है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान ली, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये हमारे पास किसकी डायरेक्शन है, मोशन की डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब भी आप देख रहे हो कि एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। क्लियर बच्चे? तो यहां जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो ये इस टाइप से हो गया मोशन के अलोंग। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, इस टाइप होगी। तो इस तरफ क्या मिलेगी आपको, डायरेक्शन ऑफ फोर्स मिल जाएगी, ठीक है। इस टाइप डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसको जाना कहां था, इस डायरेक्शन में जाना था। तो अब इसको ये इस डायरेक्शन में ना जाके कहां जाएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस टाइप से, ठीक है, यहां जाएगा। मींस इसकी फिर से क्या कर दी, डायरेक्शन चेंज कर दी, है ना। तो डायरेक्शन क्या होगी बेटा, चेंज होगी। तो अब फिर से ये इस डायरेक्शन में जाएगा
और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मोशन ऐसे है, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो कहां होगी, नीचे की तरफ हो जाएगी, इस टाइप से हो जाएगी। ठीक है, फोर्स इस टाइप से होगी, तो अब जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा, है ना। फिर अगर आप यहां देखोगे आप इस साइड और बना लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यहां देखोगे आप तो क्या होगा, फिर से डायरेक्शन वही, मोशन ये, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो यहां से फिर से क्या आ जाएगी बेटा, नीचे की तरफ आ जाएगी, है ना। तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ये इस साइड खींच रहा है, ये इस साइड जाना चाह रहा था, तो रिजल्टेंट फिर से क्या मिलेगा, कुछ इस टाइप से मिलेगा, है ना। फिर से क्या होगी, ऐसे ही मींस इस टाइप से। तो एक्चुअल में अगर आप इन इंटरवल्स को क्या करके चलो, स्मॉल करके चलो, तो दैट विल लीड टू ए सर्कल। तो इसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है बेटा, सर्कुलर पाथ होता है। क्लियर है बात। तो ये मैंने हर पॉइंट पे मतलब ऐसे ऐसे आपको डायरेक्शन शो करके, डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है वो करके बताया है मैंने यहाँ पे। तो इसका मतलब ये जो बनाएगा, अगर आप इन इंटरवल्स को स्मॉल 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 इंटरवल करके चलोगे, तो एक्चुअल में ये क्या बन जाएगा, एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा। मींस जब ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है, तो दैट विल लीड टू जनरेट ए सर्कल। जो इसका पाथ होगा दैट विल बी सर्कुलर पाथ। क्लियर बच्चे। तो इसका पाथ क्या मिलेगा आपको, सर्कुलर पाथ मिलेगा। इस टाइप से ये पाथ है ना, इस टाइप से इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मींस जब आपके पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था और मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी, अंदर की तरफ थी, तो जो पाथ मिला आपको वो कैसा मिला, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिली। मींस कैसी मिली बेटा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिली। क्लियर है बच्चे बात। अब अगर आप इनको चेंज करो, इनके सारे केस अगर आपने देखने हैं तो सारे केस भी आप देख सकते हो ऐसे। जैसे हमने यहां पे कंसीडर किया कि ये मैग्नेटिक फील्ड है इस टाइप से, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां पे माइनस क्यू आएगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, सारी चेंज हो जाएंगी। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या हो गया कि ये जो डायरेक्शन है इस टाइप से वो क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ये एंटी क्लॉकवाइज है तो वो क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। मींस अगर आप माइनस क्यू रख रहे हो और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ड है, तो जो डायरेक्शन ऑफ पाथ होगी, जो पाथ मिलेगा इसको, वो कैसा मिल जाएगा बेटा, इसको क्लॉकवाइज पाथ मिलेगा। कैसा पाथ मिलेगा इसको, क्लॉकवाइज पाथ मिलेगा। जिसे हम देख भी सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ अगर हमने माइनस क्यू कंसीडर किया और वो इस डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो अगर आप यहाँ पे क्या लगाओगे बेटा, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। मोशन की डायरेक्शन को क्या करोगे आप, अपोजिट करोगे, क्योंकि मोशन की डायरेक्शन ये प्लस क्यू के लिए है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, प्लस चार्ज के लिए। तो माइनस के केस में क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि आपने इसकी अपोजिट लेके चलनी है फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी, और जो फोर्स लगेगी वो कहां लगेगी, नीचे की डायरेक्शन में लगेगी। मींस फोर्स कहां लगी, नीचे की डायरेक्शन में लगी, और ये जाना किस साइड जा रहा था, उस साइड जा रहा था। लेकिन अब क्या होगा, इनका रिजल्टेंट मिलेगा कुछ ना कुछ इस टाइप से, ठीक है। क्लियर बच्चे बात। तो इसी वे में अगर ये मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना रहा हूं बेटा, ठीक है। अब यहां की बात करो आप, यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मोशन ऐसे होना ऐसे, पर ये चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मोशन कैसे अब कंसीडर करेंगे, हम ऐसे कंसीडर करेंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन कंसीडर करके चलेंगे। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो क्या होगी, इस साइड हो जाएगी, है ना। तो ये जाना उस साइड जा रहा था तो इस साइड बन जाएगा। मींस अब जो सर्कल बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, इस टाइप से सर्कल बनेगा, और उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। क्लियर बच्चे। तो दिस फोर्स, ये जो फोर्स है, एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स किसका काम कर रही बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। मींस इस चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है वो सर्कुलर पाथ में कौन करवा रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स ही करवा रही है। क्लियर है। तो दिस मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड नेसेसरी फोर्स
necessary centripetal force to complete this charge particle a circle। तो ये चार्ज पार्टिकल को एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स से प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर बेटा बात। अब उसके बाद देखो, अगर आप और चार्ज पार्टिकल को कंसीडर करना चाहो तो कर सकते हो। मींस इस टाइप से आपने और भी केस हैं, इसके दो केस और बना सकते हो आप। इसमें क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाएगी, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी बेटा, बाहर की तरफ होगी। ठीक है, तो उस केस में अगर चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है इस टाइप से, चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है इस टाइप से विद वेलोसिटी v मान लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा, देखो चार्ज पार्टिकल का मोशन इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, क्योंकि आउटवर्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड है। तो जो फोर्स लगेगी वो कहां लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है। तो नीचे की तरफ लग रही है तो इस टाइप से इसका क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। तो ये वाला पाथ हो जाएगा इसका। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास प्लस क्यू है और डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, आउटवर्ड है, तो क्या मिल रहा है बेटा आपको, क्लॉकवाइज पाथ मिल रहा है। ठीक है, तो भी क्या मिल रहा है आपको, क्लॉकवाइज पाथ मिल रहा है। अगर यहाँ पे क्या होता, माइनस क्यू होता और मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती, आउटवर्ड होती, तो कैसा पाथ मिलता इसको, एंटी क्लॉकवाइज पाथ। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ मिलता। क्लियर है। तो ये चारों केस आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो इसके बिहाफ। ठीक है, तो अब हम इसकी कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं कि अगर आप चार्ज पार्टिकल को एंटर करा रहे हो कितने एंगल पे बेटा, 90 डिग्री पे, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो रही है ये क्या काम कर रही है। ठीक है, तो इसकी नेसेसरी जो इक्वेशन है वो पढ़ेंगे हम, जो कैलकुलेशन है रिक्वायरमेंट में वो पढ़ेंगे अब इसकी। तो एक बात बताओ, ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है ना। तो मींस यहां पे देखो एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, कोई पर्टिकुलर फोर्स नहीं होती। जैसे अर्थ इसके चारों ओर घूम रही होती है, सन के चारों ओर, तो वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसका काम कर रही होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है एक्चुअल में, मींस एक कोई भी पार्टिकल है उसको सर्कल में घुमाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स होती है उसको हम क्या बोलते थे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते थे। तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स किसका काम कर रही थी, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही थी। अब अगर आप एटम और एक न्यूक्लियस की बात करो, एटम के अंदर तो न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, तो उसके अंदर जो नेसेसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो किसका काम कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नई फोर्स नहीं होती, इन्हीं में से उठ के कोई एक फोर्स से आ रही होती है। जैसे अब आप ये बताओ कि आपने पत्थर बांध के ऐसे घुमाया तो मींस जो टेंशन है वो किसका काम कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। कई बार फ्रिक्शन किसका काम कर रहा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स जो हमारे पास है वो किसका काम कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। और मैग्नेटिक फोर्स आपने पता है कि मैग्नेटिक फोर्स कितनी है बेटा, क्योंकि हर टाइम पे क्या रहता है, एंगल परपेंडिकुलर रहता है। यहां भी परपेंडिकुलर है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये ऐसे, तो परपेंडिकुलर रहता है एंगल हमेशा। तो F इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, QVB लिख देंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन फॉर रेडियस लिखो अगर आप, कैलकुलेशन इससे हम क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, काफी सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। तो QVB ये क्या थी बेटा, मैग्नेटिक फोर्स थी, है ना। और ये किसका काम कर रही है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, m²/r हो गया। ठीक है, तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, रेडियस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये क्या बन जाएगी, कैलकुलेशन फॉर फर्स्ट पार्ट में रेडियस के लिए कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो r किसके इक्वल आ जाएगा, v से ये v कैंसिल हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, mv डिवाइड बाई में QB आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगी, इस सर्कल की रेडियस आ जाएगी, कि रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगी, तो ये इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। क्लियर है बच्चे बात। ठीक है, अब एक बात देखो कि रेडियस ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, तो रेडियस भी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। वेलोसिटी अगर ज्यादा, वेलोसिटी मोर, तो रेडियस भी क्या होगी, मोर होगी। ठीक है, और इसका उल्टा भी, वेलोसिटी कम तो रेडियस भी क्या होगी, कम होगी।
ठीक है, तो वेलोसिटी के ऊपर ये रेडियस क्या होती है बेटा, डिपेंडेंट होती है। अब देखो वेलोसिटी ज्यादा तो रेडियस ज्यादा, ठीक है, वेलोसिटी ज्यादा तो रेडियस ज्यादा। रेडियस ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि जो कर्वेचर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रेडियस ज्यादा तो इसका मतलब जो कर्वेचर है, अगर हम इसको किससे रिलेट करें, कर्वेचर से भी रिलेट करें, तो कर्वेचर क्या हो जाएगी बेटा, लेस हो जाएगी। जैसे मैं बात करूं यहां पे कि ये एक बड़ा सर्कल है, ठीक है, अच्छा ये एक छोटा सर्कल है इस टाइप से, तो किसकी कर्वेचर ज्यादा है, इसकी कर्वेचर ज्यादा है छोटे की, छोटा ज्यादा कर्व शेप में है, ये क्या है, कम कर्व शेप में। अगर आप और बड़ा सर्कल बना रहे हो तो और बड़े सर्कल में क्या हो जाएगी, और ये इस टाइप से, तो कर्वेचर क्या हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी, है ना। और वैसे भी आपको पता है कि जब आर रेडियस की वैल्यू क्या हो जाती है, इंफिनिटी हो जाती है, तो वो क्या बन जाती है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। मींस रेडियस ज्यादा तो कर्वेचर खत्म, रेडियस बहुत ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा, कर्वेचर खत्म होगी। मींस जो रेडियस है वो कर्वेचर के क्या बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि कर्वेचर के रिस्पेक्ट में आप बताओ, तो कर्वेचर के रिस्पेक्ट में ये हो जाता है। मींस आपके जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो वेलोसिटी ज्यादा, रेडियस ज्यादा, और कर्वेचर क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, ठीक है। अब इस रेडियस को है ना काफी सारी टर्म्स में पूछा जा सकता है। रेडियस को काफी सारी टर्म में कैसे पूछेंगे वो, ठीक है। जैसे हमने मान लिया कि मोमेंटम दिया हुआ है, तो रेडियस किसके इक्वल आ जाएगी, p डिवाइड बाई में क्यू बी, क्योंकि p इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू mv होता है, तो p डिवाइड बाई क्या आ जाएगी, क्यू बी आ जाएगी। तो ये अभी हमारे पास क्या बन जाएगा, रेडियस का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब आपको काइनेटिक एनर्जी की टर्म में पूछा जा सकता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, हाफ mv स्क्वायर होती है। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ एम स्क्वायर के इक्वल होती है। तो इसमें रिलेशन आपको अगर नहीं जाना है तो ड्राइव भी कर सकते हो कि m से मल्टीप्लाई कर दिया और m से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो m से मल्टीप्लाई करने से यहाँ क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू हाफ m, ये क्या बन गया हमारे पास, p स्क्वायर बन गया, mv क्या होता है, p के बराबर होता है। तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि p स्क्वायर है तो उस साइड आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, p इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब अगर आप रेडियस को इस काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लिखना चाहो तो क्या आ जाएगी हमारे पास, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई क्या आएगा बेटा, q इंटू बी आ जाएगा। क्लियर है बात। तो इस टाइप से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरी चीज कि अगर आपको पोटेंशियल की टर्म में दे रखा हो, तो पोटेंशियल की टर्म में दे रखा है तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसकी टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, Q इंटू वी होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है। मींस अगर इसका दूसरा फॉर्मूला बनाएं अगर हम, तो ये कितना बन जाएगा कि R इज इक्वल टू अंडर रूट 2m, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या लिख देंगे, QV डिवाइड बाई में Q इंटू बी लिख देंगे, ठीक बेटा। तो इस टाइप से हम क्या लिख सकते हैं, इस रेडियस को इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किसी की भी फॉर्म में न्यूमेरिकल डाटा जो गिवन होगा उसी फॉर्म में हम लिख लेंगे, कोई खास बात नहीं है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आप किसकी बात कर रहे हो बेटा, सेकंड जो पैरामीटर है वो मैं लिख रहा हूं कि टाइम पीरियड पे कैसे डिपेंडेंट होती है ये चीज, टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हो। तो टाइम एक्चुअल में क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाई में जो उसकी स्पीड है। तो अब एक सर्कल है उसकी रेडियस क्या होगी, मान लिया r है, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई में स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाई क्या लिखते हैं मैंने, स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 पाई r, तो इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी वही तो इसकी डिस्टेंस होगी, 2 पाई r डिवाइड बाई में क्या लिख दिया मैंने, स्पीड लिख दिया। तो अब लिख दिया मैंने 2 पाई r की वैल्यू क्या है हमारे पास, mv डिवाइड बाई qb, तो मैंने लिख दिया कि mv डिवाइड बाई में qb लिख दिया, ठीक है, mv डिवाइड बाई में qb लिख दिया। अब डिवाइड बाई क्या रह गया, v रह गया, v लिख दिया।
तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या आया, टाइम पीरियड आया कि 2 पाई m डिवाइड बाई में क्यू बी आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, टाइम पीरियड आ गया। अब आप टाइम पीरियड में खास बात क्या देख रहे हो कि दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। तो टाइम पीरियड है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। टाइम पीरियड इन चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, रेडियस एंड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। क्लियर बच्चे, ठीक है। अब आप इनसे मेन कैलकुलेशन कितनी भी कर सकते हो बेटा। जैसे आपसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी जाए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ध्यान हो आपको क्या होती है, ओमेगा, ठीक है, क्या होती है 2 पाई बाई टी होती है ना, 2 पाई बाई टाइम पीरियड होती है। तो 2 पाई डिवाइड बाई में टाइम पीरियड ये रहा 2 पाई m डिवाइड बाई में क्यू बी, तो लिख दिया मैंने 2 पाई m डिवाइड बाई में क्यू बी लिख दिया। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ओमेगा किसके इक्वल आ गया, क्यू बी बाई में m के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी बेटा, क्यू बी बाई में m हो जाएगी हमारे पास। क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, अब इससे एक चीज और हो सकती है, जैसे आपने ये सर्कल पूरा किया, ऐसे इस टाइप से सर्कल किया, ठीक है। तो अगर ये पूछे कि भाई इतना एंगल बनाने में कितना टाइम लगेगा, ये थीटा एंगल, ये एंगल बनाने में कितना टाइम लगा होगा, मींस जब ये चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसने सीधी सी बात है सर्कल बनाना शुरू किया, सर्कल बनाना शुरू किया। सर्कल बनाते ही क्या होगा, जैसे ही इसने सर्कल बनाना शुरू किया तो इस टाइप से इसने कुछ आर्क भी बनाई होगी। तो अगर ये भी पूछ सकता है इसके अंदर कि ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल बना है तो कितने टाइम में बना होगा, तो सीधी सी बात है हमारे पास एक रिलेशन होता है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ओमेगा टी होता है। तो टी क्या आ जाएगा हमारे पास, जो ये टाइम पूछेगा इसमें वो क्या आ जाएगा, थीटा बाई में ओमेगा आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी है ना, ये एंगल डिवाइड बाई एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगा हमारे पास से, टाइम पीरियड भी आ जाएगा उस इंटरवल का, मींस जितने में ये आर्क कंप्लीट किया है उसका क्या आ जाएगा, ये टाइम भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से काफी सारे पैरामीटर आप बना सकते हो बेटा इसमें। तो मींस ये हमारे पास ये जो कंसेप्ट है क्यू वी बी इक्वल टू एम स्क्वायर बाई, हम इसी को लेके चल रहे हैं। बाकी तो हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं चीजों को, एक दूसरे से रिलेट किया हमने। टाइम पीरियड है, ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, 2 पाई m डिवाइड बाई में क्यू बी, r इज इक्वल टू एम वी बाई में क्यू बी। अगर ना भी जान रहे तो सीधी सी बात है क्यू वी बी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स है ये जो, तो इसको लगा के क्या कर दोगे आप, चीजें कैलकुलेट कर, ठीक है। तो इस टाइप से नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि भाई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, 1 बाई टी होता है, 1 बाई टाइम पीरियड होता है, तो इसका अपोजिट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू बी डिवाइड बाई में 2 पाई एम आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, तो हाफ इंटू एम, वी की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हो बेटा आप, यहां से वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे वेलोसिटी अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो क्या आ जाएगा, क्यू बी आर, वेलोसिटी क्या आ जाएगी, क्यू बी आर डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर ली, वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हमारे पास है हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर आ जाएगा। एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन गया, ये हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई में एम आ जाएगा। तो इस टाइप से काफी सारे पैरामीटर्स हैं बेटा जिनको आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इस टाइप से कैलकुलेशन करनी है आपने। अगर एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेके चलते हैं हम, मान लिया बेटा, एक देखो क्या है, जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पे 3 पार्टिकल कंसीडर करें, ठीक है। एक हमने क्या माना, प्रोटॉन मान लिया, और एक हमने क्या मान लिया, अल्फा पार्टिकल मान लिया, और एक हमने क्या मान लिया बेटा, न्यूट्रॉन मान लिया, ठीक है। 3 अल्फा पार्टिकल थे और तीनों की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या कह दी, सेम कह दी, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना बेटा कि तीन पार्टिकल थे हमारे पास, तीनों की काइनेटिक एनर्जी क्या थी, सेम थी।
अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम थी तो ये पूछा गया और सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहे थे, उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहे थे, तो पूछा गया कि भाई देखो जब चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो दैट विल लीड टू सर्कल, तो सर्कल क्या होगा, उसका पाथ जो होगा उस सर्कुलर होगा। तो अब जो सर्कुलर पाथ है तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, कुछ ना कुछ रेडियस भी होगी। तो ये पूछ लिया कि कैलकुलेट दी रेडियस, ठीक है, उसकी क्या करनी है आपने, रेशियो ऑफ देयर रेडियस कैलकुलेट करनी है, रेशियो ऑफ देयर रेडियस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करनी है, दूसरी चीज जो कैलकुलेट करनी है वो क्या है बेटा, कि जो अब आपके पास टाइम पीरियड आएगा, मींस कितने टाइम में उसने साइकिल को कंप्लीट किया, तो जो हमारे पास आएगी वो टाइम पीरियड क्या आएगी, रेशियो आएगी। कैलकुलेट दी टाइम पीरियड रेशियो, रेशियो ऑफ द रेडियस और टाइम पीरियड रेशियो, ये चीजें आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो सीधी सी बात है बेटा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो रेडियस के ये कितने सारे फॉर्मूले बना रखे हैं, काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला उठा लेंगे तो हमारे पास जो आर आएगा दैट इज इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय क्या है, क्यूबी है ना। मींस हमें क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट है ही, काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, मींस किस किस के ऊपर डिपेंडेंट है, रेडियस, इस मास के ऊपर और इस चार्ज के ऊपर, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। मींस अगर आपने रेशियो फाइंड आउट करने तो ये तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल ही हो जाएंगे। तो रेशियो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास, मास की स्क्वायर रूट के, इस टाइप से। क्लियर है बच्चे। तो हमें अब क्या चीज फाइंड आउट करनी रहेगी कि भाई मास पता होना चाहिए इनका, है ना। तो इसका प्रोटॉन का मास हमने क्या मान लिया, मास ऑफ प्रोटॉन मान लिया। ये अल्फा पार्टिकल हीलियम होता है तो इसका मास कितना होता है बेटा, 4 टाइम्स 30 होता है, ठीक है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है उसका मास प्रोटॉन के मास से क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। तो ये हमने मास के बारे में बता दिया। चार्ज क्या होता है, चार्ज प्रोटॉन पे अगर आप क्यू मान रहे हो तो इस न्यूट्रॉन पे भी चार्ज क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा, लेकिन जो अल्फा पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज क्या मिलेगा बेटा, 2q मिलेगा, ठीक है। तो ये जब आप एटॉमिक फिजिक्स पढ़ रहे होगे या केमिस्ट्री में आपने पढ़ भी लिया होगा तो वहां पे भी आ जाएगा कि इनका मास क्या क्या होता है, इनके मास क्या होता है। अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होता है, हीलियम ही तो होता है 2-4, तो उसके हिसाब से 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन और 2 टाइम्स चार्ज, इस टाइप से हमने कैलकुलेट किया। तो रेडियस पहले के केस में प्रोटॉन की अगर आप रेडियस की बात करो तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगी, सीधा ही लिख रहा हूं मैं, Rp is 2, R अल्फा is 2, R न्यूट्रॉन, ठीक है। तो Rp क्या हो जाएगी, √ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन लिख दिया, डिवाइड बाई में चार्ज लिख दिया, क्यों, इसकी रेशियो अल्फा की क्या हो जाएगी, √ऑफ 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई में 2q, है ना, चार्ज कितना बेटा 2q, इसकी रेडियस 2 mp, है ना, √2 टाइम्स mp डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बेटा, q आ जाएगा। तो ये √4 है तो क्या आ जाएगा बाहर, 2 आ जाएगा, 2 से ये क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, q से q कैंसिल हो गया। तो अब क्या बची बेटा रेशियो, mp mp mp, तो क्या बचा 1:1:√2 बचेगा। तो ये इनकी क्या आ जाएगी, रेडियस की रेशियो आ जाएगी, ठीक है। ये इनकी रेडियस की रेशियो हमने कैलकुलेट की। अब उसके बाद क्या कह रहा है, टाइम पीरियड की रेशियो बताओ। तो टाइम पीरियड क्या बेटा, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मास और चार्ज के ऊपर, है ना, मास और चार्ज मींस m/q के ऊपर वो क्या है, डिपेंडेंट है। इसमें तो हमने क्या किया था, √m किया था सभी का, है ना, √m किया था। इसमें क्या है, डायरेक्ट उसके ऊपर डिपेंडेंट है, मास के ऊपर। तो क्या लिख देंगे, मास mp/q, जो इसका t प्रोटॉन का लिख देंगे, यहाँ पे t किसका लिख देंगे, अल्फा लिख देंगे, t यहाँ पे किसका लिख देंगे, ड्यूटेरियम का। अब उसके बाद क्या होगा बेटा, t अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 4mp डिवाइड बाई में 2q is 2, इसका न्यूट्रॉन के केस में 2mp डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। तो mp से mp कैंसिल, q से यहाँ q कैंसिल, ये 2 बच जाएगा। तो यहाँ क्या बचा बेटा, 1:2:2 बच जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ ये रेशियो बचेगी आपके पास 1:2:2 बच्चे। क्लियर बच्चे? तो इस टाइप से आप इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चे।